हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा पाठशाला। आज का हमारा ये वीडियो रहने वाला है बी फार्मा फर्स्ट ईयर सिलेबस के बारे में। तो इसमें देखिए, जो हमारे बी फार्मा फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है, इसमें हमारे कितने प्रकार के सब्जेक्ट रहते हैं एंड कौन कौन सा थ्योरी रहता है इसमें से, एंड प्रैक्टिकल कितने रहेंगे, एंड पास होने के लिए क्या क्राइटेरिया होता है हमारा इन सब्जेक्ट्स में। इसमें हम शुरुआत करें, जो हमारा फर्स्ट ईयर मीन जो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस होता है, इसमें हमारे टोटल 6 थ्योरी होते हैं, 6 प्रैक्टिकल होते हैं। इसमें हमारा जो 6 थ्योरी एंड 6 जो प्रैक्टिकल होते हैं, उसमें हमारा होता है फर्स्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट, सेकेंड होता है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस फर्स्ट, एंड थर्ड होता है हमारा फार्मास्यूटिकल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फोर्थ होता है हमारा फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट, फिफ्थ होता है हमारा कम्युनिकेशन स्किल, एंड जो हमारा लास्ट रहता है या 6 होता है, जो कि रहेगा हमारा रिमेडियल बायोलॉजी या मैथमेटिक्स। ये जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं रिमेडियल बायोलॉजी जो होते हैं, मान लीजिए जब आपने 12th क्लास में मैथ लिया होगा तो आपको पढ़ना पड़ेगा रिमेडियल बायोलॉजी, एंड जब आपने 12th क्लास में बायोलॉजी लिया होगा तो आपको पढ़ना पड़ेगा मैथमेटिक्स। सो इसमें हम नेक्स्ट देखेंगे, हमारे 6 थ्योरी होते हैं, 6 थ्योरी होंगे, एंड जो हमारा प्रैक्टिकल होता है, इसका प्रैक्टिकल भी हमारा 6 ही होता है। इसमें जो हमारा एक्सटर्नल एग्ज़ाम होता है, एक्सटर्नल एग्ज़ाम हमारे 4 ही होते हैं। मीन आपको एग्ज़ाम जब देना पड़ेगा तो आपको 4 एग्ज़ाम ही देना पड़ेगा, जो कि हमारी यूनिवर्सिटी के द्वारा होता है। इसमें हमारा जो एग्ज़ाम एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा वो होगा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्मास्यूटिक इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स, जो कि हमारे एक्सटर्नल एग्ज़ाम होते हैं। एंड जो हमारा ये होता है इंटरनल एग्ज़ाम, जिसे आप कॉलेज में देना पड़ेगा, ये होते हैं हमारे इंटरनल एग्ज़ाम। इसमें हमारे आ जाते हैं इंटरनल एग्ज़ाम में कम्युनिकेशन स्किल, रिमीडियल बायोलॉजी एंड व मैथमेटिक्स, जो कि हमारे इंटरनल एग्ज़ाम होते हैं। इसमें हम नेक्स्ट देखें, जो हमारा ये पेपर होता है मेन, जो हमारे केवल 1 सब्जेक्ट का या है मार्क्स, जो 1 सब्जेक्ट का होता है, या होता है 100 नंबर का एक सब्जेक्ट का पेपर होता है, जिसमें से हमारा जो 75% नंबर्स होता है, यह होता है हमारा एग्ज़ाम के द्वारा मेन जब हम पेपर देने जाते हैं, एक्सटर्नल यह होता है या एक्सटर्नल मार्क्स होता है, यह हमारा एक्सटर्नल होता है। एंड यह होता है हमारा इंटरनल, 25 नंबर जो रहता है इंटरनल रहता है, जो कि हमारे कॉलेज के द्वारा रहता है। इन दोनों को मिलाकर हमारा टोटल बनता है 100 नंबर, जो कि अगर आपको केवल पास होना होगा कॉलेज में तो आपको 25 प्लस 25 मिलाकर टोटल 50 नंबर चाहिए पास होने के लिए, टोटल पास नंबर चाहिए पास होने के लिए। यहाँ पर टोटल 50 नंबर चाहिए, जो हमारा 25 नंबर ये मान करना चलिए कि आपको कॉलेज पूरा 25 नंबर दे। आपको 10 भी दे सकता है कॉलेज, 15 भी दे सकता है। इसलिए आपको पूरा कोशिश करना है कि आप जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम दें उसमें कम से कम आप 40 नंबर से प्लस ही लेकर आएँ फॉर पास होने के लिए। एंड इसमें हम देखेंगे जो हमारा एचएपी होता है, एचएपी को हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ही कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें हमारा जो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी होता है, एचएपी में हम पढ़ते हैं कि हमारे बॉडी जो होते हैं वह किस प्रकार का काम करता है। मेन हमारे बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स प्रेजेंट हो उनकी एनाटॉमी करते हैं। एनाटॉमी मीन्स हम ऑर्गन जितने होते हैं हमारे बॉडी में उनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, जिसे हम कहते हैं एनाटॉमी। एंड जो हमारा फिजियोलॉजी होता है, इसमें ये पढ़ते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं वो किस प्रकार के से काम कर रहे हैं, इसे हम कहते हैं फिजियोलॉजी। एंड जो हमारा ये पी होता है, ये हमारा होता है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस होता है। इसमें हम ये पढ़ते हैं कि कितने प्रकार के टेक्निक यूज़ किए जाते हैं हमारी इंडस्ट्री में फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ एरर। सोर्स ऑफ एरर मीन जब आप ड्रग बनाएंगे तो उससे पहले हमारे जो कंपाउंड होते हैं उसे हम एनालाइज करते हैं कि हमारे वो वही प्रकार के
इनऑर्गेनिक हैं, मीन उसी प्रकार के हमारे मटेरियल लिया गया है कि नहीं लिया गया है। मान लीजिए हम बनाएंगे टैबलेट, मान लीजिए हम टैबलेट यहाँ पर बना रहे हैं, तो टैबलेट बनाने के लिए हमें एक्सिपिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, एक्सिपिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। और एक्सिपिएंट्स कौन से होंगे? एक्सिपिएंट्स हमारे एक क्रूड ड्रग होते हैं। क्रूड ड्रग मीन हमारे जो ये प्लांट्स होते हैं, मान लीजिए तुलसी हो गया, टर्मरिक हो गया, टर्मरिक हो गया एंड जिंगर हो गया, ये होते हैं हमारे क्रूड ड्रग। एंड जो हमारे ये क्रूड ड्रग होते हैं, इन्हीं को पता लगाने के लिए हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में। एंड जो हमारा फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहता है, इसमें हम पढ़ते हैं फार्माकोपिया के बारे में एंड हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया के बारे में। फार्माकोपिया में हम ये देखते हैं कि हमारी जो फार्मेसी है उसकी हिस्ट्री क्या, अपने हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। एंड जो हमारा फार्मास्यूटिक्स होता है, फार्मास्यूटिक्स में ये पढ़ते हैं कि हमारा जो डोजेज फॉर्म होता है, डोजेज फॉर्म मीन जो हमारा टैबलेट हो गया, टैबलेट, कैप्सूल, टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, सस्पेंशन एंड इमल्सन के बारे में हम पढ़ते हैं। एंड अदर डोजेस फॉर्म के बारे में पढ़ते हैं जो हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अवेलेबल होते हैं। एंड प्रिस्क्रिप्शन के बारे में भी पढ़ते हैं। ये होता है हमारा सब्जेक्ट जो कि हमारे फार्मास्यूटिक्स का होता है। इसमें जो हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहता है यह रहता है फार्मास्यूटिक्स। एंड जो हमारा ये रहता है दोनों सब्जेक्ट जो कि हमारे इंटरनल होते हैं, इसमें हम ये देखते हैं जो हमारा कम्युनिकेशन स्किल होता है, इसमें पढ़ते हैं हम स्किल्स के बारे में। मीन हमारी बॉडी का लैंग्वेज किस प्रकार का होना चाहिए, हमारा बोलने का तरीका किस प्रकार का रहना चाहिए, हमारे पहनने का ढंग क्या रहना चाहिए कपड़ों का, इसी में हम पढ़ते हैं कम्युनिकेशन स्किल में। एंड रिमेडियल बायोलॉजी में हम बायोलॉजी थोड़ा पढ़ते हैं जो कि सफिशिएंट होता है एंड यह इंटरनल एग्ज़ाम होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहता है दोनों में। इसमें हम बात करें पास होना का, तो यहाँ पर हमारा क्राइटेरिया हो गया इंटरनल एंड एक्सटर्नल मिलाकर हमें पास होने के लिए टोटल 50 नंबर चाहिए। इंटरनल नंबर आपको फिक्स नहीं रहता है कि कॉलेज कितना दे, इसलिए आप कोशिश करें कि आप इंटरनल में कम से कम 40 अबव लेकर आएँ पास होने के लिए, तभी तो हमारा 50 नंबर बनेगा। सो अगर आपको वीडियो लगी हो अच्छी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड जो हमारे ये दो सब्जेक्ट हैं, जो हमारा एचएपी हो गया एंड फार्मास्यूटिक्स जो है, ये हमारे यूट्यूब चैनल पर इसके वीडियोस अवेलेबल हैं जो कि हम डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा देंगे, लिंक